हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। दोस्तों, मैं आज के इस लेक्चर में रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 हम आज अपलोड कर देंगे, राइट। तो मेरा एक दिमाग में एक आया था कि जो भी इसके टेस्ट और नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करें और इसको एक एक करके हम सॉल्व करें, ताकि और मैं इसको क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाइज ब्रेक करके भी इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपकी लास्ट टाइम जो रिवीजन होगी एग्जाम टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सपोज आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखना हो, टेस्ट योर नॉलेज ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर, तो आप सीधे ये टाइप कीजिए और मेरे नाम के साथ कीजिएगा आदित्य कर्ण क्लासेस या फिर आदित्य रेशियो एनालिसिस नाम से। तो इस तरीके से आपके पास ये वीडियोज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सर आप सब कहते हो सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है, बेटा क्या करूं, बोलना पड़ता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व कहाँ किया जाए, इसको सॉल्व यहाँ किया जाए। चलो मैं पहले क्वेश्चन रीड करा देता हूँ ना। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2023 an income statement for the year ended on that date for Mr. Ganguly and company। मतलब दादा, एवरेज स्टॉक दे रखी है आपको 10 लाख रुपए की, करंट रेशियो गिवन है आपको, एसिड टेस्ट रेशियो गिवन है, पीबीआई टू पीबीटी गिवन है आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशियो, वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको क्या करना है, सबको तोड़ना है। किधर को बनाया जाए, किधर को बनाया जाए, काम करते हैं नीचे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे। जब भी इस टाइप का दिया हो ना, करंट रेशियो गिवन हो और आपको वर्किंग कैपिटल भी गिवन हो, तो आप क्या कीजिए, करंट रेशियो से स्टार्ट कर दीजिए। तो करंट एसेट्स अपन ने करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो कितनी की है, करंट रेशियो दैट इज 3:1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी गिवन है आपको, तो वर्किंग कैपिटल हो जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल आपको 10 लाख रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, करंट एसेट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज हो जाएगा 10 लाख, 5 लाख की मेरी होगी करंट लायबिलिटीज। तो मेरे करंट एसेट्स कितने की हो जाएगी, 3 × 5 लाख। देख रहे हो कितना आसान है, एक क्वेश्चन में आपने कर लिया सारा कुछ, वही एडजस्टमेंट है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। तो हमारा एक तो हो गया, दैट इज करंट रेशियो हो गया, एसिड टेस्ट रेशियो की बना है यहाँ पे, पीबीआईटी पीबीटी की बना है ना, एसिड टेस्ट रेशियो। फिर उसके बाद आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो देयर, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो इसको, अगर मैं एसिड टेस्ट रेशियो लेकर चलता हूँ यहाँ पे, तो एसिड टेस्ट रेशियो स्टॉक्स, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशियो कितने की है, 1:1 है।
और करंट एसेट्स आपके पास आ ही गया है, करंट लायबिलिटीज़ भी आपके पास आ ही गया है। तो देयरफॉर वो तो वैसे भी बनी है, तो स्टॉक इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, अब यहीं से देखो सब कैसे निकलेगा, धड़ 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 करके निकलेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितने दे रखा है, दैट इज 5 टाइम्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे COGS का जगह क्या ले लूँ, दैट इज सेल्स ले लेता हूँ फिर। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 टाइम्स। तो सेल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 50 लाख हो जाएगा। समझे कैसे निकला सेल्स? सेल्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, करंट रेशियो हमारा हो गया, एसिड टेस्ट रेशियो हो गया, और एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 ये भी निकल गया हमारा। फिर इसका वर्किंग कैपिटल भी हमने कर ली, फिर उसके बाद हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कर लिया, उससे हमारा सेल्स निकल गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, दैट इज़ नेट प्रॉफिट रेशियो और GP रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दैट इज सेल्स आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, मेन तो हमारा सेल्स आ गया। हम कहाँ पे थे, एक मिनट, हम नेट प्रॉफिट और GP निकालना, 10% और 40%। तो नेट प्रॉफिट है सीधे यहाँ पे सेल्स का 10%, तो 50 लाख का यहाँ पे 10% कितने हो गए यहाँ पे, 5 लाख। ठीक है, और हमारा GP हो जाएगा 40%, तो 50 लाख का यहाँ पे 40% निकाल लो, कितने की होगी, 20 लाख। तो हमारा यहाँ पे COGS निकल जाएगा सिंपल सा, सेल्स माइनस GP। सेल्स कितने की यहाँ पे, 50 लाख, 20 लाख की GP, 30 लाख का ये हो गया। तो 30 लाख का हमारे पास क्या आएगा, दैट इज COGS आ गया ना। और देखते हैं क्या हम निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे सब निकल जाएगा आसानी से। एवरेज कलेक्शन पीरियड ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, रिसीवेबल्स निकल जाएंगे। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, 30 डेज दिया हुआ ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा रिसीवेबल इंटू 360 डिवाइड बाई सेल्स, ये 30 डेज दिया हुआ है, इंटू 360 डिवाइड बाई सेल्स। देयरफॉर सेल्स इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी सेल्स तो मेरा यहाँ है ही, ये हो जाएगा रिसीवेबल्स। तो मेरा कितना हो गया इधर, सेल्स का मैं फिगर पहले लिख देता हूँ ना, कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं पे। थ्री 360 डिवाइड बाई ये हो गया हमारे पास 50 लाख। तो रिसीवेबल इक्वल्स टू हो गया 4,16,667। ठीक है,
तो ये हमारी आगे रिसीवेबल्स। फिर क्या बोला है, रिसीवेबल्स एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, ये हमारा रिसीवेबल निकल गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमने स्टॉक्स निकाल ही लिया। अब आते हैं दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 0.8 टाइम्स दिया हुआ ना। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो क्या हो जाएगा इसका, 0.8 दिया हुआ ना, तो मेरा हो जाएगा दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सेल्स 0.8 फिक्स्ड एसेट्स और सेल्स कितना था हमारा 50 लाख। फॉर्मूला मैंने गलती लिख दिया, सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स होगा ना। तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल हो जाएगा मेरा 50 लाख इक्वल टू 62,50,000। इसको आप 9 मत समझ लेना। ठीक है, ये कितना हो गया, 62,50,000 हो गया। फिक्स्ड एसेट्स मेरा इतना हो गया ना, वर्किंग कैपिटल का भी हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला एक पॉइंट रह रहा हमारा, ये एक न्यू पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना। PBIT टू, अब यहाँ पे ये देखते हैं दैट इज PBIT टू PBT कितना था ये, 2.2 का। PBIT टू PBT 2.2 इक्वल्स टू 1, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज़ यहाँ पे PBIT टू 2.2 PBT है ना। तो मेरा PBIT, अब PBT यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला था, बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया, PBT को विदाउट टैक्स कंसिडर करके सीधे कर लिया, क्योंकि हम देख लेंगे इधर टैक्स है कहीं पे, टैक्स दे रखा है नील। इसका मतलब जो PBT है ना हमारा, वो आफ्टर टैक्स होकर कितना है, दैट इज़ हमारा नेट प्रॉफिट ही आया, तो नेट प्रॉफिट हमारा उतना ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया था, 5 लाख रुपए की। तो ये हो गया हमारा 11 लाख। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज़ हमारा यहाँ PBIT। अब एक चीज़ है, तो क्या मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ ऐसे, इंटरेस्ट का पोर्शन कितना निकल, यस ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ, माइनस PBT। तो मेरा PBIT हो गया 11 लाख, PBT हो गया मेरा यहाँ पे 5 लाख। तो 6 लाख रुपए की क्या हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट हो गया। तो जब इंटरेस्ट हो गया तो ये देखिए क्वेश्चंस में क्या गिवन है, यहाँ पे बोल रखा है लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट ना, दैट इज़ 12%। तो क्या मेरा लोन अमाउंट आ जाएगा, यस आराम से आएगा, दौड़ते हुए आएगा। बारह कर दो तो 50 लाख का मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज़ लोन अमाउंट हो जाएगा।
तो ये भी मेरा PBIT एंड PBIT टू PBT का भी रोल ख़त्म। अब आते हैं दैट इज़ यहाँ पे, अब हम सीधे क्या करते हैं, P&L बनाते हैं। ठीक है, P&L एंड हमें क्या बोला गया, बैलेंस शीट बनाने को ना। एक तो बैलेंस शीट बोला गया, दूसरा नंबर इनकम स्टेटमेंट बोला। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सेल्स कितने की आ गई, यहाँ पे सेल्स मेरा है 50 लाख। तो सेल्स हमारे पास कितना आया था, सेल्स आया था 50 लाख। GP कितना आया था हमारे पास, 20 लाख। तो ये हो गया था हमारे पास 30 लाख का क्या आया था, ये हमारे पास COGS आ गया था, है ना। इसको आप बैलेंसिंग फिगर या फिर आप वैसे भी बोल सकते हो। ये GP आ गया अपने पास 20 लाख। नेट प्रॉफिट कितना आया था, 5 लाख का ना। अच्छा, क्वेश्चंस में आपको ना एक चीज़ और दे रखा है, ये देखिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 9 लाख रुपए की। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9 लाख रुपए और इंटरेस्ट का पोर्शन कितना आता है यहाँ पे, 6 लाख रुपए। तो 9 6 15 5 20, ये भी टैली हो गया आपका। ठीक है, फिर देखिए आप बैलेंस शीट का बनाते हैं। तो बैलेंस शीट पे देखिए हमने फिक्स्ड एसेट्स निकाला था ना, COGS रिसीवेबल्स फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 62,500। ठीक है, करंट एसेट्स में हम ले लेते हैं रिसीवेबल्स, जो हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने रिसीवेबल्स, 416,667। अच्छा, स्टॉक कितने की थी, स्टॉक हमने निकाला था 10 लाख की। अच्छा, आपको ध्यान में होगा हमने क्या निकाला था, करंट एसेट्स निकाला था, जो कि कितना 15 लाख रुपए की है। तो हम क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 15 लाख में मेरा ये अदर करंट एसेट्स हो जाएगा, या कैश बोल रही है कुछ भी। तो 15 लाख माइनस 416,667 माइनस 10 लाख, 83,000। ठीक है, तो 62,50,000 प्लस 15 लाख, 77 50,000। शेयर कैपिटल नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट हमारा होगा दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे कितने की हो गई, 50 लाख का आया था लॉन्ग टर्म डेट, यस 50 लाख का। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में अपना कितना था यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज़, राइट। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारा कितना था, करंट लाइबिलिटीज़ था हमारे यहाँ पे 5 लाख का। तो सीधे हम इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, 77,50,000 माइनस 50 लाख माइनस
तो 22,50,000 क्या आ गया, दैट इज़ ये हमारा शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हुआ 10 नंबर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, और इसी वीडियोस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।